भय प्रगट, लेकिन कौन? कृपाला। वो किसी साधन से हमें प्राप्त नहीं हो सकते। वो जब भी प्राप्त होंगे तो केवल अपनी कृपा से प्राप्त हो सकते। जीव में वह सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को वह प्राप्त कर सके। लेकिन जब भगवान प्राप्त होंगे ही नहीं हमारे सामर्थ्य से, तो ये पूजा पाठ जप तप कथा पुराण ये सब किस लिए सुने जा रहे हैं? बात तो सत्य है कि भगवान जब भी मिलेंगे तो केवल अपनी कृपा से मिलेंगे। यह प्रश्न सभी के मन में है कि भगवान आखिर मिलेंगे कैसे? एक बार यही प्रश्न एक बहुत बड़े राजा ने एक महात्मा से किया, महात्मा जी भगवान कैसे मिलेंगे? कभी कभी यदि हम सोचें गहराई में जाकर, कभी अकेले में, तो हो सकता है कि हमने कभी सत्संग किया हो तो मन में यह प्रश्न कभी विचार आ ही जाए कि आखिर भगवान मिलेंगे कैसे। हमारे मन में यह दृढ़ विश्वास बैठा है कि भगवान मिलेंगे नहीं, कुछ सोचते ही नहीं उनके बारे में हम कभी, भगवान कभी नहीं मिलेंगे ये हमें विश्वास है। तो विश्वास है तो ये तय है कि भगवान नहीं मिलेंगे कभी। लेकिन प्रश्न तो अभी भी बना है कि भगवान मिलेंगे कैसे। तो महात्मा जी ने कहा, राजन आप हमें अपने घर पर बुलाना, फिर हम वहां आकर उत्तर देंगे। कहा ठीक है महाराज। राजा गया। रात्रि को जब अपनी रानी के पास शयन कर रहा था, रानी से कहता है कि आज मुझे सुबह एक महात्मा मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा महात्मा जी भगवान कब मिलेंगे? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि 2-3 दिन बाद मैं तुम्हारे घर आऊंगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान कैसे मिलेंगे। रानी ने कहा महात्मा का इंतजार 2-3 दिन न करो, अभी तुरंत बुलाओ महात्मा को। रात के 12 बज रहे हैं, अभी तुरंत बुलाओ और अभी तुरंत पूछो कि भगवान मिलेंगे कैसे। जरा समझने की कोशिश करिए। 12 बजे रात एक राजा का दरबार है, जहां पर राजा के जो समीप से समीप है वह भी राजा के महल में भी प्रवेश नहीं कर सकता। वो भी राजा के रनिवास में जहां पर उनकी रानी रहती वहां तो कदापि प्रवेश नहीं। लेकिन जब रानी ने कहा कि महात्मा को अभी बुलाइए, तब राजा ने अपने विशेष दूतों को भेजा है महात्मा जी को बुलाने के लिए। महात्मा तो हमेशा तैयार ही हैं जीव का उद्धार करने के लिए, मगर जीव तो चाहे। महात्मा जी आए। राजा ने फिर वही प्रश्न महात्मा जी से किया, भगवान मिलेंगे कैसे? महात्मा जी ने उत्तर दिया, राजन ये इतनी अंधेरी काली रात है, तुम्हारे इतने बड़े महल में तुम्हारा सबसे अधिक प्रिय से प्रिय भी इस समय तुम्हारे पास आ नहीं सकता, लेकिन तुमने मुझे बुलाने के लिए अपने विशेष दूतों को भेजा। मेरे चलने के लिए जब मैं राजमहल से उतरा बाहर, तो वहां चलने के लिए रनिवास तक पुष्प बिछाए हैं तुमने। मैं उन पुष्पों पर चलकर आज तुम्हारे रनिवास में आ गया, जहां आज तुम्हारा कोई भी बड़े से बड़ा प्रेमी नहीं आ सकता। मैं आ गया राजन। कैसे आ गया? जब तुमने चाहा है
तब मैं आ पाया हूं। यदि राजन आप ना चाहते तो मैं यहां कभी नहीं आ सकता। बात यही है, महात्मा जी ने कहा वो मिलेगा तो तभी राजन जब वो चाहेगा तभी। वो यदि चाहेगा नहीं तो फिर वो कभी नहीं मिल सकता। वो कृपा कर कर जब चाहेगा तभी हमें मिलेगा। हम में वह सामर्थ्य नहीं कि हम उससे पालेंगे। लेकिन फिर वही प्रश्न है, जब वह मिलेगा ही कृपा करने से तो साधन करने का फिर अर्थ क्या है? कथा हम क्यों सुने जब वो मिलेंगे कृपा से ही? तो क्यों भगवान के नाम का जप करें जब वो मिलेंगे अपनी कृपा से ही? तो क्यों हम यज्ञ करें, क्यों हम पूजा करें, क्यों पाठ करें, क्यों नियम करें? लेकिन विचार यह करिए कि वो चाहेगा कब हमसे मिलना। ईश्वर हमसे कब मिलना चाहेगा, इस बात पर विचार किया जाए, तब समझ में आएगा कि ये जो कथा सुनी जा रही है, ये जो पूजा की जा रही है, ये जो पाठ किए जा रहे हैं, ये जो व्रत किए जा रहे हैं, तप किए जा रहे हैं, उस लायक बनने के लिए किए जा रहे हैं कि ईश्वर हमसे भी मिलने के लिए लालायित हो, उसके मन में भी कामना जगे कि मेरा भक्त हमारे लिए रो रहा है तो हमारे भी नेत्रों से उसके लिए आंसू बहें, हम उस लायक बन पाए। कथा हमें भगवान के प्राप्ति की संभावना जगाती है। हो कथा हमें उस लायक बनाती है कि भगवान हमें मिल सके। कथा हमें ईश्वर के समीप पहुंचाने की सामर्थ्य हमें देती है। इसलिए सुनना चाहिए, इसलिए नाम जपना चाहिए, इसलिए मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए, इसलिए जप करना चाहिए, इसीलिए तप करना चाहिए, इसीलिए पूजा करनी चाहिए, इसीलिए पाठ करना चाहिए, इसीलिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए कि हम में वह योग्यता आए कि भगवान हमारे भी घर जन्म लेने के लिए लालायित हों।